क्या आपको 2008 का उत्तर प्रदेश के अमरोहा का वो खौफनाक केस याद है, जिसमें शबनम नाम की लड़की ने अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी थी। ऐसी ही एक और शबनम सामने आई है मुरादाबाद से, जिसने शबनम की तरह ही अपने परिवार की खत्म करने की साजिश रची। लेकिन जब उसमें सफल नहीं हुई तो उसने राह चलते एक बेकसूर की जान ले ली। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं मधुवाक। 17 सितंबर 2025 को मुरादाबाद पुलिस के 112 नंबर पर एक कॉल आती है। कॉल करने वाला अपनी लोकेशन बताता है और कहता है कि गांव के कुछ लोग उसे पीट रहे हैं। पुलिस जब युवक द्वारा बताई लोकेशन पर पहुंची तो वहां खून से लथपथ एक व्यक्ति का शव पड़ा था। चारों ओर खून बिखरा था, पास में ईंट पड़ी थी जिससे वार किया गया था। शरीर व गले पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे। पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर शव को कब्जे में लिया और फोरेंसिक लैब टीम को बुलाया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने, ईंट और कपड़े कब्जे में लिए। शव की शिनाख्त कराई गई तो यह शव पास के ही गुरैठा गांव का रहने वाले योगेश का था, जो रंगाई पुताई का काम करता था। उसकी उम्र करीब 21 वर्ष थी। मृतक की पहचान होने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जानकारी होते ही आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। इधर पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि मृतक के मोबाइल से डायल 112 पर कॉल की गई थी, जिसमें पुलिस के सामने 3 नाम आए: शोभाराम, गौरव व कपिल। लिहाजा पहला शक उन्हीं पर गया और पुलिस ने मृतक योगेश के परिजनों की तहरीर पर उनके नाम केस दर्ज कर लिया। यह मामला देखने में जितना साधारण लग रहा था, असल में था नहीं। पुलिस मामले में तेजी दिखाते हुए सबसे पहले उन तीनों की तलाश में उनके घर पहुंची। वह तीनों अपने घर पर ही खाना खाते मिले। पुलिस तीनों को उठा लाई, लेकिन पुलिस को शुरुआत में ही लग गया कि अगर ये तीनों हत्या करते तो घर में बैठकर आराम से खाना नहीं खाते। पुलिस ने गहराई से जांच शुरू की, आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले तथा मृतक की सीडीआर निकाली। गांव में पूछताछ की और पुलिस ने अपने मुखबिर छोड़े। इसी बीच 21 सितंबर 2025 को मुखबिर द्वारा पुलिस को सूचना मिली कि 2 संदिग्ध व्यक्ति बाइक से जा रहे हैं। पुलिस ने नाकाबंदी शुरू की और थाना पागबड़ा क्षेत्र अंतर्गत हुड्डा तिराहे के पास चेकिंग लगाकर इन संदिग्धों को रोकने की कोशिश की, लेकिन यह नहीं रुके और इन बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लग गई और वह घायल होकर वहीं गिर पड़ा। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम मनोज पुत्र बादाम सिंह, निवासी ग्राम खेड़ादास, थाना फैजगंज, बेहटा, जनपद बदायूं, जो वर्तमान में मुरादाबाद में किराए पर रह रहा था, तथा दूसरा मंजीत पुत्र रंजीत, निवासी ग्राम तेलीपुरा, थाना डिलारी, जनपद मुरादाबाद थे। पुलिस ने इनके पास से एक तमंचा, 4 कारतूस और एक मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस गिरफ्तार कर इनको थाने ले गई, जहां इनसे पूछताछ की गई तो पुलिस पूछताछ में उन्होंने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। पूछताछ में इन्होंने पुलिस को बताया, मनोज की मृतक योगेश के गांव में नाई की दुकान थी। मनोज रंगाई पुताई का काम भी जानता था, इसलिए दोनों में अच्छी जान पहचान थी। मनोज जहां नाई की दुकान करता था, वहीं पास में शोभाराम की परचूनी की दुकान थी। मनोज अपने दुकान के लिए ब्लेड लेने यहाँ जाता था, तो यहाँ उसकी मुलाकात शोभाराम की लड़की स्वाति से हुई। दोनों कई बार मिलते हैं और धीरे धीरे दोनों में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। स्वाति गांव की एक साधारण लड़की थी, जिसने इंटर तक पढ़ाई की थी, लेकिन उसकी कहानी इतनी साधारण नहीं थी। वो मनोज से बेहद प्यार करती थी और उसके साथ जीने मरने की कस्में खा चुकी थी। उसके प्यार की दीवानगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वह मनोज से मिलने के लिए अपने घर वालों को नींद की गोलियां भी दे देती थी। मनोज और स्वाति साथ जीने मरने के वादे कर चुके थे, लेकिन उनके इस प्यार में स्वाति का परिवार रोड़ा बन रहा था। स्वाति के परिवार में उसके पिता शोभाराम, भाई कपिल और गौरव थे, जो इस रिश्ते का सख्त विरोध कर रहे थे। वे मनोज को निम्न वर्ग का मानते थे, इसलिए इस रिश्ते के खिलाफ थे और स्वाति की शादी कहीं और तय कर चुके थे। इसी बात को लेकर
घर में कई बार लड़ाई झगड़े भी हुए। घर का माहौल तनावपूर्ण हो चुका था, लेकिन स्वाति का प्यार अंधा हो गया था। स्वाति और मनोज को तो हर हाल में शादी करनी ही थी। स्वाति किसी भी हाल में मनोज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो दोनों साथ रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उधर स्वाति के घर वालों ने स्वाति पर पाबंदी लगा दी। इस वजह से स्वाति की मुलाकात मनोज से नहीं हो पा रही थी। स्वाति ने फोन करके मनोज को बताया था कि जब तक मेरे भाई व पिता घर पर हैं, हमारी मुलाकात संभव नहीं है। पहले तो स्वाति ने अपने परिवार को खत्म करने की योजना बनाई, लेकिन जब सफल नहीं हुई तो उन्होंने दूसरा प्लान सोचा। मनोज सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल जैसे टीवी सीरियल देखता था, तो मनोज ने एक योजना बनाई कि किसी भी व्यक्ति की हत्या करके उसके मोबाइल से स्वाति के भाई गौरव को फोन कर देंगे और फिर उसके बाद मरने वाले के ही फोन से 112 पर कॉल करके गौरव व गौरव के भाई व पिता शोभराम का नाम लगा देंगे और जिस व्यक्ति की हत्या करनी है उसी के फोन से आवाज बदलकर गौरव व गौरव के भाई व पिता के द्वारा मारपीट करने की सूचना दे देंगे, जिससे पुलिस गुमराह हो जाएगी और गौरव व गौरव के भाई व उसके पिता को पुलिस जेल भेज देगी। उसके बाद हम लोग आराम से शादी कर लेंगे। उसने इस योजना में अपने एक बुआ के लड़के मंजीत को भी शामिल कर लिया। इस योजना को पूरा करने के लिए दिनांक 17 सितंबर 2025 को सुबह से ही मनोज और मंजीत ने प्लान कर रखा था कि जो भी व्यक्ति इस काम को अंजाम देने के लिए आसानी से मिलेगा, उसी के साथ इस तरह की घटना को अंजाम देना है। शाम के समय कस्बा में कैलसा रोड पर अचानक योगेश, जो स्वाति के गांव गोरेठा का रहने वाला था, मनोज को मिल गया और मनोज ने मंजीत को भी वहीं बुला लिया। मनोज ने योगेश से पूछा कि कहाँ जा रहा है, तो योगेश ने बताया कि मेरे एक व्यक्ति पर 1000 रुपये मजदूरी के बकाया हैं, उन्हें लेने आया हूँ। योगेश साइकिल पर था और ये दोनों योगेश का पीछा करने लगे। जब योगेश अपना तकादा करके वापस आया तो इन दोनों ने योगेश को बहला फुसलाकर शराब का लालच दिया। शराब का लालच देकर एमडीए की तरफ ले गए। योगेश अपनी साइकिल पर था और मनोज मोटरसाइकिल चला रहा था। मंजीत पीछे बैठा था। मनोज ने योगेश की साइकिल पेट्रोल पंप के बगल में हट्टी पर खड़ी करा दी और उसके बाद ये तीनों मंगूपुरा देसी शराब की हट्टी पर पहुंचे। मनोज ने मंजीत को 200 रुपए देकर 2 देसी के क्वार्टर मंगवाए। उसके बाद तीनों एमडीए में महाकालेश्वर मंदिर के सहारे से हर्बल पार्क को जाने वाले रास्ते पर खड़े हो गए और योगेश को नमकीन लाने के लिए भेज दिया। और तभी मनोज ने योगेश की शराब के पैग में 6-7 नींद की गोली डाल दी, जिससे योगेश को काफी नशा हो गया। उसके बाद योगेश को मोटरसाइकिल पर बीच में बैठाकर सुपरटेक के पास सुनसान जगह में ले गए। फिर ये दोनों पेट्रोल पंप पर हट्टी के पास पूर्व से खड़ी की गई योगेश की साइकिल को हर्बल पार्क की तरह से गागन नदी पर ले गए। मनोज ने मोटरसाइकिल गागन नदी के किनारे खड़ी की। उसके बाद सड़क से नीचे उतरकर ढलान के ऊपर से योगेश की साइकिल नदी में फेंक दी। फिर वहीं पर वापस आए जहां पर योगेश को छोड़ कर गए थे। योगेश वही नशे की हालत में पड़ा था। तब मंजीत और मनोज ने मिलकर योगेश को नशे की हालत में मोटरसाइकिल पर बैठाकर मोड़ा तैया के कब्रिस्तान के पास ले गए। उसके बाद योगेश को मोटरसाइकिल से उतारकर जमीन पर गिरा दिया और उसे मारने लगे। जब ये लोग मनोज को मार रहे थे तो वह नशे में बोल रहा था कि मुझे क्यों मार रहे हो। उसके बाद एक ने हाथ पकड़े और दूसरे ने ईंट से उसके सर पर वार किया और उसकी हत्या कर दी। और अपनी योजना के अनुसार मनोज ने योगेश के फोन से स्वाति के भाई गौरव को कॉल कर दी। उसने कॉल रिसीव की, लेकिन ये लोग कुछ नहीं बोले। उसके बाद स्वाति के भाई गौरव ने बैक कॉल भी की, लेकिन ये लोग रिसीव करने के बाद फिर कुछ नहीं बोले। उसके बाद मनोज ने योगेश के ही फोन से आवाज बदलकर 112 पर कॉल की और बताया कि गौरव का भाई और शोभाराम ईंट पत्थर से मार रहे हैं। उसके बाद ये दोनों योगेश के मोबाइल को योगेश के पास रखकर तथा ईंट को वहीं पास की झाड़ियों में फेंक कर चले गए, ताकि पुलिस को लगे कि योगेश के कातिल स्वाति के पिता और भाई हैं। लेकिन कहते हैं कि कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस से बच नहीं सकता।
पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखिए 17/18 की रात को थाना पाकवाड़ा क्षेत्र में एक मर्डर की घटना हुई थी। सुबह सूचना मिलने पर सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और इसमें परिवार की तरफ से एक कंप्लेंट के आधार पर 3 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। जब इसमें विवेचना प्रारंभ की गई तो जो मृतक था, मृतक के मोबाइल से यूपी 112 पे एक कॉल करके जो नामजद 3 अभियुक्त हैं उनके मारने पीटने की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इवेंट अटेंड होने के पश्चात जो परिवारजन हैं और हम लोगों को भी उन्हीं पर शक था। इस क्रम में जब यूपी 112 से सारी डिटेल ली गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि जो एक्यूज्ड हैं और उनको फंसाने के उद्देश्य से किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा आवाज़ बदल कर कॉल की गई है और इसमें एक्यूज जो नामजद अभियुक्त हैं उनके अलावा दूसरे लोगों की भूमिका है। जब गहनता से इसका वीडियो फुटेज खंगाले गए, साथ के साथ में सीडीआर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जांचे गए और वहाँ का टावर डंप लिया गया और मैनुअल जानकारी प्राप्त की गई तो ये तथ्य प्रकाश में आए कि वहाँ पर बेसिकली एक मंजीत और दूसरा लड़का है मनोज और साथ के साथ में जो एक्यूज्ड हैं इनके परिवार की एक लड़की, इन लोगों के द्वारा एक सुयोजित तरीके से ये घटना की है। इसमें जो मनोज है, मनोज मेन कॉन्स्पिरेटर है जिसके द्वारा जो मृतक था उसकी ईंट से और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। मनोज और जो एक्यूज्ड नामजद अभियुक्त थे उनकी पुत्री के बीच में आपस में बातचीत थी और उनके द्वारा पूर्व में भी परिवार को ख़त्म करने के लिए नशे की गोलियां, नींद की गोलियां देकर भी प्रयास किया गया था परंतु वो विफल रहे और इसमें इनके द्वारा साजिश की गई कि एक व्यक्ति की हत्या करके इस प्रकार से एक कॉल करेंगे और उसको फिर ये लोग नामजद हो जाएंगे और जब इनका परिवार नामजद हो जाएगा लड़की का तो वो जेल चले जाएंगे और इनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से एक अभियुक्त के द्वारा जिसका क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके साथ एक लड़की के साथ मिलके उसके परिवार को फंसाने का प्रयास किया गया। अब इनकी आगे की जिंदगी जेल में कटेगी। आप ऐसी घटनाओं पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।